السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। आगाज होता है हमारा रुकू नंबर 15 का। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इसके अंदर व इन्न लकुम फिल अनआमी लइब्रतन। अब अल्लाह ताला अगले आयत के अंदर, अगले रुकू के अंदर जो बात कर रहे हैं, पहले हमने देखा कि अल्लाह ताला ने अपनी निशानियां बताई कि किस तरह से आसमान से पानी नाजिल होता है और फिर वो पानी किस तरह से मुर्दा जमीन को, एक बंजर जमीन को, बंजर जमीन से जिंदगी निकलने का मौजब बनता है और उससे जिंदगी निकलती है और एक उम्मीद की किरण नजर आती है। क्योंकि इससे एक और अहम बात ये भी समझने को मिलती है कि हर जिंदा चीज को, चाहे वो परिंदे हों, जानवर हों, इंसान हो, कोई भी चीज हो, उसको अपने खाने पीने के लिए जो भी चीज की, जिस भी चीज की जरूरत होगी, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको वो उसको जिंदा रहने के लिए जो जिस भी चीज की जरूरत होगी वो जमीन से ही, जमीन की पैदावार से ही मिलती है। तो हकीकत में जो जमीन है वो एक जिंदगी का मौजब, एक जिंदगी और हयात का एक पहलू है उसके अंदर। तो अल्लाह ताला उस बंजर जमीन से, अगर जमीनें बंजर रह जाएं तो पूरी कायनात के अंदर जिंदगी का निजाम दरफ बरफ हो जाए, कायनात में से हर चीज की जिंदगी खत्म हो जाए, चाहे वो जानवर हों, परिंदे हों, इंसान हों, कोई भी मखलूक हो अल्लाह ताला की इन जानदारों में से। तो जिंदगी की बहुत बड़ी अलामत है जो अल्लाह ताला ने इस बंजर जमीन को, जब अल्लाह ताला से फिर से आबाद करता है, बारिश के जरिए उसको जिंदगी देता है, कि जिंदगी की उम्मीद फूटती है। अब अल्लाह ताला अपनी मजीद नेमतों को बयान करते हुए फरमाते हैं कि अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वा इन्न लकुम फिल अनआमी ला इब्रतन, तुम्हारे लिए तो चौपाइयों में भी बड़ी इबरत है। अल अनआम कहते हैं जिनके चार पाए वाले जानवर जो होते हैं, चौपाइयों में भी इबरत है। यानी कि इन चौपाइयों से मुराद ऊंट, गाय, बकरी, भेड़, दुम्बा वगैरह मुराद होते हैं इससे। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनी फरसिन फरसिन व दमिन दमिल लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम तुम्हें उसके पेट में से जो कुछ है उसी में से गोबर और लहू के दरमियान, गोबर और लहू यानी कि दमिन, खून, बहता हुआ खून, ठीक है। एक होता है ना जो जमा हुआ खून, वो खून नहीं, बहता हुआ खून। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम तुम्हें इसी के पेट से, इसी जानवर के, इन्हीं चौपायों के पेट में से तुम्हें देने के, तुम्हारे लिए क्या देते हैं, जो अब पेट है उसी पेट के नीचे से दूध निकलता है और वहीं से, उसी पेट में से ही गोबर का जरिया भी बनता है और उसी पेट के अंदर ही खून भी होता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसके अंदर तुम्हारे लिए कितनी बड़ी निशानियां हैं कि उसी पेट में से, वहीं से गोबर भी, वहीं से लहू यानी कि खून भी, और उसी के दरमियान से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दरमियान से खालिस दूध पिलाते हैं। यानी कि दोनों के दरमियान में खालिस दूध है जो पीने वालों के लिए बहुत ही मजेदार और खुशगवार होता है। खालिस भी है, लबनन खालिसन। अब देखिए इसके अंदर कितनी बड़ी अल्लाह ताला ने बयान की बात। इसमें अल्लाह ताला का ये बयान करना क्यों था कि गोबर और खून के दरमियान से अल्लाह ताला ने तुम्हें खालिस दूध दिया। ना तो उस दूध के अंदर गोबर की बदबू है, ना उस दूध के अंदर खून का जायका है वो उन दोनों के दरमियान से। लेकिन अल्लाह ताला ने ना तो उसमें गोबर की बदबू उसके अंदर, दूध के अंदर है, ना ही उसके अंदर खून का जायका है। बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये तो पीने वालों के लिए बहुत ही खुश जायका और बहुत ही खुशगवार है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमा दिया कि इसमें भी, इन चौपाइयों में भी तुम्हारे लिए निशानियां हैं। अगर तुम निशानियां देखना चाहो तो तब तुम्हें मालूम होगा कि निशानियां कैसी हैं। और देखिए कि इसी गोबर और पेशाब की बदबू भी इसके अंदर नहीं, और ना ही इसके अंदर किसी भी किस्म का रंग, किसी भी किस्म की रंग की मिलावट होती है। खालिस सफेद दूध बिल्कुल। मजीद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अब
चौपायों की बात होगी। अब अल्लाह ताला अगली मजीद नेमत के बारे में फरमाते हैं, वमिन तमरातिन नखीली व आनाबी तत्तखिदून मिनहु सकरन व रिज़्क़न हसना। अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं कि और खजूर और अंगूर के दरख्तों के फलों से तुम शराब बना लेते हो, सकरन, जो तुम पर नशा तारी कर देता है। अल्लाह ने तो तुम्हें फल दिए, उम्दा तरीन फल दिए। ये आयत उस वक्त उतरी थी जब शराब हराम नहीं थी, इसलिए हलाल चीजों के साथ इसका भी जिक्र किया गया है। अभी तक हम लोग हलाल चीजों की बात कर रहे हैं ना, तो अभी हलाल चीजों के साथ ही अल्लाह ताला ने इसका भी जिक्र किया, क्योंकि इस वक्त तक शराब हराम नहीं हुई थी। लेकिन इसमें सकरन के बाद रिस्कन हसना है, जिसमें इस बात की तरफ इशारा है कि शराब रिस्क हसन नहीं है, रिस्कन हसनन, कि वो रिस्क हसन नहीं है। नीज ये सूरत मक्की है जिसमें शराब के बारे में नापसंदीदगी का इजहार किया गया है। फिर मदनी सूरतों में अल्लाह ताला ने इसकी हुर्मत के बारे में आयात नाजिल कर दी कि ये हराम है। इन फी ज़ालिका लआयात लिकौमिन याक़िलून। अल्लाह ताला मज़ीद इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हें उम्दा रोजी भी दी है, जो लोग अक्ल रखते हैं उनके लिए इसमें बहुत बड़ी निशानी है। अल्लाह ताला ने तुम्हें रिस्क दिया, हर हर तरह का रिस्क दिया, अच्छा रिस्क भी दिया अल्लाह ताला ने तुम्हें। अल्लाह ताला अपनी इन रिस्क की देने की नेमतों को, अपना अल्लाह ताला अपनी नेमतों को बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने किस किस तरह से तुम्हें अपनी नेमतें अता की। अब अल्लाह ताला मजीद अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, वअौहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखज़ी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं कि आपके रब ने, अब शहद किस तरह निकलता है, बड़ी अहम बात है, बहुत ही अहम बात है कि शहद की मक्खी को मालूम है कि कौन सी जगह से कौन सा शहद और कौन से फूल से उसने रस चूसना है। आपको मालूम है कि कुछ फूल ऐसे होते हैं कि अगर शहद की मक्खी वो फूल उस फूल का रस पी ले तो सारा का सारा शहर जहरीला हो जाए और सब लोग उससे, एक कतरे से भी सब लोग मर जाएं। और शहद की मक्खियों को इल्म हो जाता है कि कौन उस जगह से वो शहद खा कर आया है, यानी कि वो शहद नहीं, शहद तो बनेगा ना, यानी कि उस फूल का रस चूस कर आया है। अल्लाह ताला ने हर हर चीज को पूरा का पूरा शऊर अता कर दिया कि कौन सी जगह से कहाँ से उसको अपना खाना खाना है और कौन सी चीज इंसान के लिए फायदेमंद है। अल्लाह ताला ने ये सारी नेमतें इंसान के फायदे के लिए पैदा की। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वअौहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखज़ी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि पहाड़ों में दरख्तों और लोगों की बनाई हुई ऊंची 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 जो टीलियां, ऊंची ऊंची जो छतें हैं, उनके उनमें अपने घर यानी कि छत्ते बनाओ। अपने जो घर हैं, मिनल जिबाली, पहाड़ों में, बुयूतन, अपने घर बनाओ, व मिन शजरी व मिम्मा यारिशून, और क्या करो, और जो दरख्त हैं, ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, दरख्तों के पहाड़ों के ऊपर ऊंची ऊंची टेलों पर अपने घर के छत्ते बनाओ। अल्लाह ताला ने ये बात शहद की मक्खी के दिल में डाल दी, उसको बता दिया, उसको तरीका बता दिया। फिर अल्लाह ताला फिर ये भी इरशाद फरमाते हैं, वाह्युन से मुराद क्या है, इल्हाम, और वो समझ बूझ है जो अल्लाह ताला ने अपनी तबई ज़रूरियात की तकमील के लिए तमाम के तमाम हैवानात के दिल में डाली। वाह्युन, ठीक है। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं, फिर अल्लाह ताला ने उसको, मक्खी को क्या हुक्म दिया, तुम्मा कुली मिन कुल्ली समराती फस्लुकी फस्लुकी सुबुला रब्बिका रब्बिकी दुलूलन। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं, और हर तरह के मेवे खा और अपने रब के की आसान राहों में चलती फिरती रह, यानी आसान राहों में चलती फिरती रह। और फिर क्या कहा कि उनके पेट से रंग बिरंग का मशरूब निकलता है, यखरुजु मिन बुतूनिहा, उसके पेट से निकलता है, श, क्या निकलता है, शराब मुख्तलिफुन, मुख्तलिफ किस्म का शराब, यानी कि पीने की चीज, मशरूब, शराबुन पीने की चीज, शराबा से है ना, शराबुन इसम बन गया, शराबुन,
پینے کی چیز مشروب نکلا، مختلف مختلف ہیں، الوانہ فیہ شف، اور ان کے رنگ مختلف رنگوں کا. اب دیکھیں شہد کوئی ایک ہی رنگ کا نہیں ہوتا، بالکل لائٹ سا کلر بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا اسے ڈارک کلر بھی ہوتا ہے. تو شہد کے اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگ بیان کیے کہ اب انہی شہد کی مکھیوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان پھلوں میں سے کھاؤ پیو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی کہا مکھیوں کو اور پھر ان کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہد ایک ایسا مشروب نکلتا ہے جو کہ مختلف رنگ کا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مشروب کو کہتے ہیں کہ فیہ شفاء للناس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس کے اندر اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے نشانیاں ہیں. صرف غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عام لوگوں کے لیے نشانیاں نہیں ہیں. شہد کی مکھی پہلے پہاڑوں میں، درختوں میں، انسانی عمارتوں کی بلندیوں پر اپنا اپنا وہ جو چھتا ہے بناتی ہے، اور اس طرح وہ بناتی ہے کہ درمیان میں اس کے اندر کوئی شگاف نہیں رہتا. پھر وہ باغوں، جنگلوں، وادیوں اور پہاڑوں میں گھومتی پھرتی ہے. پہلے وہ اپنا چھتا بناتی ہے اور پھر وہ ان ساری جگہوں پر گھومتی ہے اور ہر قسم کے پھلوں کا رس اپنے پیٹ میں جمع کرتی ہے، ہر قسم کا رس. اور پھر انہی راہوں سے جہاں جہاں سے وہ گزرتی ہے واپس لوٹتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ساری راہیں بتائیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا، اس شہد کی مکھی کو، کہ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُولًا، کہ وہ ان ساری کی ساری راہوں میں چلتے پھر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو کہ ان ساری راہوں میں تو چلتے پھر. اور پھر وہ سارے راستے اس کو یاد ہوتے ہیں شہد کی مکھی کو کہ میں کس کس راستے سے ہو کر آئی تھی. اور پھر وہ واپس پلٹ کر جاتی ہے اپنے اسی جگہ پر، اپنے اسی چھتے میں جہاں جو وہ بنا کر آئی تھی، اور اپنے چھتے میں آ کر بیٹھ جاتی ہے جہاں اس کے منہ یا دبر سے وہ شہد نکلتا ہے جسے قرآن نے شراب سے تعبیر دیا ہے، یعنی مشروب، یعنی کہ وہ ایسی چیز پینے والی جو انسان کی روح کو مزہ دیتی ہے، خوش ذائقہ ہے. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھا اب اس میں شہد کے بارے میں جیسے میں نے کہا کہ کوئی سرخ رنگ کا شہد ہوتا ہے، کوئی سفید، کوئی نیلا، اور کوئی زرد رنگ کا. پھول، یہ مختلف طرح کے پھول جو مختلف طرح کے وہ استعمال کرتی ہے اپنے رس چوسنے کے لیے، اور جس قسم کے پھلوں اور کھیتوں سے وہ خوراک حاصل کرتی ہے اسی حساب سے اس کا رنگ اور ذائقہ بھی مختلف ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا اس حدیث کے بارے میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ازواج مطہرات نے کہا کہ آپ کے منہ سے اس شہد کی خوشبو آ رہی ہے جس کو انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے شہد کھانے سے منع کر دیا کہ میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو منع کیا کہ جو چیز آپ کے لیے حلال ہے اس کو خود پر حرام مت کیجیے. تو دیکھیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شہد کا رنگ بھی مختلف، شہد کے اندر خوشبو بھی مختلف، چونکہ جس طرح کا کی خوراک وہ شہد کی مکھیاں استعمال کرتی ہیں اسی طرح کا وہ شہد بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ اس کے اندر شفا ہے، اور یہ شفا بھی کیا ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لوگوں کے لیے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بھی رکھی ہیں. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الى ارذل العمر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تم سب کو پیدا کیا ہے، وہی پھر تمہیں فوت کرے گا. اللہ تعالیٰ ہی تمہیں فوت کرے گا. تم میں سے ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، یعنی کہ بہت بڑھاپے کو، اور ذلیل عمری، بہت بڑھاپے کو، بدترین عمر کو کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانے. بے شک اللہ تعالیٰ دانا اور توانا ہے. یعنی جب انسان اپنی طبعی عمر سے تجاوز کر جاتا ہے، جو طبعی عمر ہے انسان کی، اس عمر سے جب انسان جب اوپر چلا جاتا ہے تو پھر اس کا حافظہ بہت کمزور ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ انسان کی عقل بھی معوف ہو جاتی ہے، بالکل نادان بچوں کی طرح انسان کام کرنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں ارذل العمر کا لفظ استعمال کیا، اور یہی ارذل العمر ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی.
اللہ تعالیٰ نے اس عمر سے پناہ مانگی جب انسان اپنے اوسان خطا کر بیٹھے، اور جب انسان مفلوج ہو جائے اور دوسروں کا محتاج ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارذل العمر سے پناہ مانگی ہے۔